डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम प्रोग्रामिंग एरर्स इन सी के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जब भी हम सी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें किस किस तरीके की एरर्स आती हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरर है क्या। देखिए, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो उसमें बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं। हो सकता है कि आपने कोई स्टेटमेंट एरर कर दी हो या फिर आपने कोई सिंटेक्स में एरर कर दी हो। तो सबसे पहले एरर बेसिकली है क्या। एरर आर द प्रॉब्लम्स। एरर्स क्या हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे फॉल्ट्स हैं जो कि प्रोग्राम में आते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम का जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको नहीं मिलता है। प्रोग्रामिंग एरर्स को हम बग या फॉल्ट्स भी कहते हैं। बग, फॉल्ट्स ये आपके टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, और एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप बग को रिमूव करते हो वो आपकी डीबगिंग कहलाती है। डीबगिंग, बग को रिमूव करना, अपने प्रोग्राम में से एरर को रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी एरर्स होती हैं इन सबको कंपाइलेशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम पर डिटेक्ट किया जाता है। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। या तो कंपाइलेशन टाइम पे आप इसको डिटेक्ट करेंगे, कंपाइलर से डिटेक्ट करेगा, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम पे। देखिए, जितनी भी एरर्स होती हैं उनको हम अपने प्रोग्राम से सक्सेसफुली रन करें, रिमूव करेंगे, तभी जाके आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल रन करेगा। हम ये कह सकते हैं दीज एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड, यानी जितनी भी एरर्स हैं इन सबको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ही आपका प्रोग्राम का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में प्रोग्राम्स में बहुत सारी एरर्स आती हैं। हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग में 5 टाइप्स की एरर्स आती हैं। हमारे पास में सिंटेक्स एरर होती है, हमारे पास में रन टाइम एरर होती है, हमारे पास में लिंकर एरर होती है, हमारे पास में लॉजिकल एरर होती है, और हमारे पास में सिमेंटिक एरर होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, लिंकर एरर किस तरीके से आती हैं, लॉजिकल एरर किस तरीके से आती हैं, और सिमेंटिक एरर किस तरीके से आती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स एरर की। देखिए, सिंटेक्स बेसिकली है क्या। आपको प्रोग्रामिंग में ये बताया गया है कि प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम में हम वेरिएबल कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम में किसी फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है। जैसे आप इंग्लिश में पंचुएशन का यूज़ करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर कहलाती है। इसी तरीके से हमारी जो सी लैंग्वेज है उसकी भी अपनी एक ग्रामर है। सबसे पहले सिंटेक्स एरर है क्या। दीज आर ऑल्सो नोन एज द कंपाइलेशन एरर एज दे अकर्ड एट द कंपाइलेशन टाइम, और वी कैन से डैट द सिंटेक्स एरर आर थ्रोन बाय द कंपाइलर। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी कंपाइलेशन एरर होती हैं वो कंपाइलेशन टाइम पे आती हैं, और ये जो सिंटेक्स एरर होती हैं इनको कंपाइलर थ्रो करता है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमारी सिंटेक्स एरर्स होती हैं ये मेनली अकर होती हैं जब आप कोई मिस्टेक करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखते समय, प्रोग्राम को टाइप करते समय, या फिर स्टूडेंट, ये ऐसी एरर्स होती हैं जिसमें कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, मेरे पास में मैंने क्या लिखा, इंटीजर ए लिखा, उसके बाद मैंने दोबारा क्या किया, आई को मैंने यहाँ पे कैपिटल बना दिया। तो ये वाला जो सिंटेक्स है वो तो सही है, बट ये वाला सिंटेक्स क्या है, गलत है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोग्रामिंग में सही सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो ये सिंटेक्स एरर आती हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि प्रोग्रामिंग में आपको डेटा टाइप का कैसे यूज़ करना है, वेरिएबल आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स,
सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिंटेक्स एरर की। देखिए कौन कौन सी एरर आ सकती हैं। जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पेरेंथेसिस लगाते हैं। जब भी आप किसी भी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने एक पेरेंथेसिस को मिस कर दिया। यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस का तो यूज़ किया, लेकिन एक करली ब्रेसेस और यहाँ पर आना चाहिए था। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो सिंटेक्स एरर आती है। दूसरा, आपने कोई स्टेटमेंट लिखी और उसके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया। जैसा कि आपको बताया गया है, हिंदी में हम वाक्य के समाप्त होने पे विराम लगाते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें एंड में हम सेमी कॉलन लगाते हैं जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स, आप ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ करो जिनको आपने वैल्यू तो दी है पर उनका डिक्लेरेशन कहीं पे नहीं किया है। सी प्रोग्रामिंग में जब तक आप किसी को डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको ये बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है, ये मेमोरी लोकेशन यहाँ पर आपने क्रिएट की है। जैसे मेरे पास में ये प्रोग्राम है, मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल को इंक्लूड किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को वैल्यू तो दे दी, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया, बट आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि पहले आप उसको मेंशन कर दीजिए। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंटीजर a इज इक्वल टू 10। इट मीन्स आपने क्या किया, एक वेरिएबल दिखाया जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, जिसको ये आपने क्या किया, 10 वैल्यू प्रोवाइड की। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम एरर आएगी और सिंटेक्स एरर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट ये जो आपने इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की है, इफ़ स्टेटमेंट के साथ में हमेशा कोई ना कोई कंडीशन आती है। अब आपने क्या किया, इसका सिंटेक्स तो यूज़ किया बट प्रॉपर कंडीशन नहीं दी, यानी प्रॉपर हमने इफ़ स्टेटमेंट के ग्रामर को फॉलो नहीं किया, इफ़ स्टेटमेंट के प्रोटोटाइप को हमने फॉलो नहीं किया, सिंटेक्स को हमने फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेगा, कंपाइलर आपका एरर को थ्रो करेगा। तो हमारी कुछ ये कॉमन एरर्स होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है प्रोग्रामिंग करते समय। नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारी कंपाइलेशन टाइम एरर होती हैं वो हमारी कंपाइलर थ्रो करता है। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, उसके बाद में अपने प्रोग्राम को रन कराते हो, देन आप आउटपुट को शो करते हो स्क्रीन पर। दो टाइप की एरर्स होती हैं, ऐसी एरर्स जो कि कंपाइलेशन टाइम पे आती हैं जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम को कंपाइल करता है। दूसरी एरर्स रन टाइम पे आती हैं जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी एरर्स जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पर आती हैं, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन नोन एज रन टाइम एरर। पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको रन कराएंगे कोई ना कोई एरर आ जाएगी। तो इस तरीके की एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा होता है तो हो सकता है कि आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया हो लेकिन वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा हो। जैसे आपने 2 नंबर का सम किया है लेकिन वहाँ पर आउटपुट कुछ और शो हो रहा है। ऐसी एरर्स को ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कंपाइलर ऐसी एरर को नहीं दिखाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम एक प्रोग्राम को देखेंगे। इस प्रोग्राम में मेरे पास में क्या है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर a का जिसको मैंने 2 वैल्यू प्रोवाइड की। इसके बाद मैंने एक b वेरिएबल लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ। 2 को मैंने क्या किया, 0 से डिवाइड किया। देखिए ये जो एरर है आपकी क्या है, रन टाइम एरर है। आप कैलकुलेटर में भी अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे एरर लिख के आएगा। ये ऐसी एरर्स होती हैं जिसको कि आपका कंपाइलर है वो लिस्ट नहीं करता है और एरर थ्रो हो जाती है रन टाइम पर। तो यहाँ पर डिवीज़न बाय 0 एरर आएगी। अब जो रन टाइम एरर्स होती हैं इनको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लिंकर एरर्स की।
आपने सिंटेक्स एरर्स देखी। सिंटेक्स एरर बेसिकली प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स को ना फॉलो करने से आती हैं। रन टाइम एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिनको कि कंपाइलर लिस्ट नहीं करता है। और लिंकर एरर्स बेसिकली क्यों आती हैं? ये ऐसी एरर्स होती हैं जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, देखिए मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बताए हैं कि सबसे पहले आपका प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद में आपके पास में तो ये जो एरर्स हमारी आती हैं जब हमारे पास में एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं क्रिएट होती है। मैंने आपको बताया है कि पहले कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन होने के बाद में लिंकिंग होती है, तब जाके आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो। ऐसी एरर क्यों आती हैं? जब आप फंक्शन का गलत प्रोटोटाइप लिख देते हो या फिर आप कोई दूसरी फाइल को यूज़ कर लेते हो, हेडर फाइल को। आपको किसी दूसरी फाइल को यूज़ करना है लेकिन आपने क्या किया, दूसरी हेडर फाइल को यूज़ कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू प्रिंट की है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मेन जो है गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। मेन का एम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा सी में आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है, वॉइड लगाना होता है। तो यहाँ पर सी का कंपाइलर क्या कर देगा, लिंकिंग एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसका सिंटेक्स यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या यूज़ करना है, वॉइड लिखना है, वॉइड के बाद में क्या लिखना है, मेन लिखना है। और मेन किस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पे एम स्मॉल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसको इलेबोरेटली समझाता हूँ बेसिकली क्या है। देखिए, मेरे पास में एक फाइल है, main.c फाइल है, जिसमें मैंने सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को यूज़ किया है। और ये जो फंक्शन है कौन सी फाइल में डिफाइन है, फंक्शन c.c में। अब यहाँ पे क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट फाइल बनेंगी। मैंने आपको बताया है जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे हमारे पास में क्या बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। जितने भी फंक्शंस आप बनाते हैं उन सब के लिए एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो यहाँ पर मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट फाइल आपका कंपाइलर क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट फाइल आई, एक तो मेन फंक्शन की फाइल आई, दूसरी हमारे पास में फंक्शन सी जो कि आपने डिफाइन किया है दूसरी फाइल में। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन सी है वो कहीं दूसरी फाइल में डिफाइन है। तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन होगा तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन जो है मेन फाइल में ना मिलके आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह पे डिफाइन है। तो यहाँ पे लिंकर एरर थ्रो हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे सिंटेक्स एरर क्या होती है, रन टाइम एरर्स क्यों आती हैं, कंपाइलेशन टाइम पे कौन सी एरर आती है, रन टाइम किस तरीके की एरर्स होती हैं, और लिंकिंग एरर किस तरीके की होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।